अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वलस सय्यिअह इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। व इम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तईज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, बहुएँ, हमारे मोहतरम भाई, औरतों का अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा मकाम है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह निसा नाजिल की है। औरतों की सूरतुर रिजाल कुरान में नहीं मिलेगी, मर्दों की सूरत ये कुरान में नहीं मिलेगी। पूरी सूरत औरतों के अल्लाह ने नाजिल की। और अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा मकाम दिया कि किसी औरत का नाम अल्लाह ताला ने कुरान में बयान नहीं किया। सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम का नाम आया है कुरान में और किसी औरत का नहीं। मरियम अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए आया कि मरियम अलैहिस्सलाम का ख़ास किस्सा हुआ है। उस किस्से की वजह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम आया। वरना जो है औरत के किस्से तो बहुत मिलेंगे, इमरात लूत, इमरात नूह, समझे, उम्महातुल मोमिनीन के किस्से भी हैं कुरान के अंदर, लेकिन किसी माँ का नाम अल्लाह ने कुरान में नहीं लिया। ये मकाम है, अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया। औरतों ने ऐसे ऐसे काम किए जो मर्दों ने नहीं किए। हमारी शरीयत में कई काम ऐसे हैं जो औरतों के ज़रिए से अल्लाह ने हल करवाए। ये रमज़ान का जो उम्रा है ये औरतों की बरकत है। ये औरतों की बरकत है रमज़ान का उम्रा। पहले तो रमज़ान का उम्रा होता नहीं था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो था ही नहीं। इसीलिए किसी सहाबी के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि अबू बकर रमज़ान के उम्रे के लिए गए, उमर रमज़ान के उम्रे के लिए गए। लेकिन ये किस्सा हुआ, इस पर ये रमज़ान का उम्रा मिला। और वो किस्सा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि भी हम हज के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। तो काफ़िले के काफ़िले चले, घराने के घराने चले, आम ऐलान था, सब गए। लेकिन कुछ औरतें ऐसी थी जो अपनी मजबूरियों की वजह से सफ़र न कर सकी।
हमल से थी, या बच्चे छोटे थे, या पैसा नहीं था खर्च करने का, या जो बीमारियां थी, कुछ भी माजूरियाँ थी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज नहीं कर सकी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके वापस आए मदीना मुनव्वरा, तो जो औरतें हज में गई थी उन्होंने यहाँ मदीना मुनव्वरा आकर कारगुजारियाँ सुनाई। भाई मीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया, अरफात में ये किया, मुज़दलिफ़ा में ये हुआ, तवाफ़ ज़ियारत में ये हुआ, रमी जिमार में ये हुआ। तो जो औरतें जा नहीं सकी थी वो एकदम से उन्हें हसरत हुई कि भाई हम नहीं जा सकी हुजूर के साथ, यानी तो रोना धोना शुरू किया। और वो औरतें जो गई थी उन्होंने ऐसे तरीके से कारगुजारियाँ बयान की कि सामने वाले को ये हो कि यार काश मैं भी उस सफ़र में होती तो अच्छा था। अब ये रोती हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आपने फरमाया अभी क्यों रो रही? औरतों का रोना तो जल्दी होता है, जल्दी आता है उनको रोना। वो फ़ौरन आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आपने फरमाया अभी क्यों रो रही हो? ये फरमाया हज़रत आपका ये आखिरी हज है, विदाई हज है, हम तो महरूम हो गई, हम तो आपके साथ हज नहीं कर सकी। अब तो आप आसमानों पर जा रहे हैं, अल्लाह से मिलने जा रहे हैं। आपने इशारे किए थे अपने उस सफ़र में कि भाई मुझसे जो पूछना है पूछ लो, वगैरह वगैरह। तो ये औरतों ने रोना शुरू किया कि हम महरूम हो गई, हमें हसरत रहेगी, हसरत कि नबी के साथ हम हज नहीं कर सकी। तो आपने फरमाया रो मत, मेरे दुनिया से जाने के बाद रमज़ान में उम्रा कर लेना, मेरे साथ हज करने के बराबर अल्लाह तुम्हें सवाब दे देगा। ये जितने दुनिया से जा रहे हैं सबसे पहले इसका सवाब औरतों को मिलेगा, ये जरिया बन गई। औरतें बड़ी बड़ी आलिमाएँ होती थी किसी दौर के अंदर, बड़ी बड़ी दीनदार, समझदार, खर्च करने वालियाँ। हाँ, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, किताबों में लिखा है, तो वो मुहद्दिस थे, वो दर्स देते थे हदीस का। जब दर्स देते थे हदीस का तो उनके दर्स में बहुत लोग आते थे, बहुत माशाअल्लाह उलमा फुक़हा बैठते थे उनके दर्स के अंदर। रात को जाकर घर में दर्स देते थे। तो ये बुजुर्ग के सामने जब शागिर्द होते थे, उनकी बीवी होती थी और उनकी बेटी होती थी। होते होते बीवी भी ज़बरदस्त आलिमा बन गई और बेटी जो है ये भी ज़बरदस्त आलिमा बन गई, और ज़बरदस्त जो है इल्म हासिल कर लिया अब्बा से और शौहर से। बेटी जवान हुई तो चूँकि आलिमा भी थी, दीनदार भी थी। सिर्फ आलिमा होना काफ़ी नहीं होता। लोग हमारे पास आते हैं कि मौलाना दुआ करो मेरा बेटा हाफिज़ हो जाए। मैंने कहा सिर्फ हाफिज़ होना काफ़ी नहीं होता, हाफिज़ भी हो, दीनदार भी हो, आलिमा भी हो, दीनदार भी हो। तो मौलाना साहब मैं 3 चिल्ला लगा लूँ, 3 चिल्ला भी लगाओ, दीनदारी लेकर आ। खाली खा पी कर वापस होता कि गए घूमे दुनिया देखी वापस आ गए, उसका कुछ मिलेगा नहीं। असल दीनदारी है। कई लोग हमसे कहते हैं कि मौलवी साहब दुआ करो कि हमारी ज़िंदगी मुझे जो है कोई मुफ्ती साहब से मेरा निकाह हो जाए। अरे कहा मुफ्ती साहब तो कई फटीचर भी होते हैं यार। मुफ्ती हो, दीनदार हो, मुफ्ती भी हो, दीनदार भी हो, इसलिए दीनदार की शर्त ज़रूर लगाओ। कराची की एक लड़की थी, वो बेचारी मुझे बहुत फ़ोन करती थी वहाँ जो हिंदुस्तान में थे कि मेरा शौहर जो है मुफ्ती है। मैंने कहा भाई अच्छा है मुफ्ती है, लेकिन दीनदार भी है कि नहीं है? हाँ बोले ये तो नहीं है। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ, खाली फतवा देने से कोई, वो तो ठीक एक काम करेगा, वो सिर्फ फतवा देने से आदमी जन्नत में नहीं जाता, आलिम आलिमा बनने से आदमी जन्नत में नहीं जाता,
वो तो दीनदारी उसको जन्नत में ले जाती है। इसलिए बच्चे हो, यहाँ इंग्लैंड का सफ़र हो रहा है हमारा, ये लोग बच्चों को लेके आते हैं, मौलाना ये मौलाना बन जावे, ये जो आलिम बन जावे, हाफिज़ बन जावे। मैंने कहा ज़रूर, लेकिन साथ में एक जुमला और बढ़ा दो कि दीनदार भी बने। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बुखारी शरीफ का पढ़ना फ़र्ज़ ऐन नहीं है, और डॉक्टर बनना, पायलट बनना हराम नहीं है, लेकिन दोनों का दीनदार बनना फ़र्ज़ ऐन है। दीनदारी आ गई, फिर वो दीनदारी जो होगी वो आदमी को लेकर चलती है। तो ये जो लड़की थी इसका नाम फातिमा था, जो बुज़ुर्ग की लड़की थी। ये फातिमा आलिमा भी थी और दीनदार भी थी। अब जवान हुई, जवान होने के बाद जो है मांगे आए रिश्ता, हरम शरीफ के अइम्मा के रिश्ते आए, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से रिश्ते आए, फिर जो बड़े बड़े उलमा थे, फुक़हा थे, वो रिश्ते आए। लेकिन ये इनकार करती थी फातिमा कहती थी मुझे निकाह नहीं करना। तो इनके जो वालिद थे मुहद्दिस, ये कहते थे कि बेटा ये तो इंसान की ज़रूरत है, निकाह तो करना पड़ेगा, तो इस्तिखारा कर, जिसके साथ भी अल्लाह मुक़द्दर करे, अल्लाह ताला से खैर मांग, जो तेरे दिल में आए तो उस एतबार से आगे कदम उठाएंगे। जब माँ और बाप ने दोनों ने बहुत इसरार किया, पहले तो माँ बाप इसरार करते रहे और ये इनकार करती रही। फातिमा इनकार करती थी कि ना मुझे निकाह नहीं करना, बस मैंने तो किताबों से निकाह कर लिया है। दीनदार भी थी और आलिमा भी थी। तो उस फातिमा ने एक शर्त लगाई। मैं इस पर सुना रहा हूँ ये किस्सा कि किसी ज़माने में औरतें कितनी बड़ी बड़ी आलिमाएँ होती थी और कितनी बड़ी बड़ी मुत्तक़ियाँ होती थी और कितनी बड़ी बड़ी मुअल्लिमाएँ होती थी। जब माँ और बाप दोनों इसरार करते रहे तो फातिमा ने कहा कि अच्छा आप दोनों इसरार कर रहे हो तो चलो मैं निकाह कर लूँगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। फातिमा ने कहा, तो कहा बेटा बताओ क्या शर्त है। ये कहा मुझसे जो निकाह करना चाहे वो फ़िक़ह पर किताब लिखे। तो बड़े बड़े फ़ुक़हा थे उस वक्त में, दिमिश्क में, शाम में, मिस्र में या बगदाद में, कूफा में भरा हुआ था, इल्मी मरकज़ थे वो। हमारे हिंदुस्तान में टोंक में, हैदराबाद में इल्म था उस वक्त में। टोंक के हाफिज़ बहुत मशहूर थे उस दौर के अंदर, राजस्थान का जो टोंक है। तो जो आलिम थे उन्होंने जो निकाह करना चाहता था उन सब ने फ़िक़ह पर किताब लिखी। तो फ़िक़ह पर किताब लिख कर जो है वो पहुंचती थी फातिमा के पास। फातिमा देख कर जो है कह देती थी कि ये फेल है, कुछ नहीं जानता। ये सबको नापास कर दिया, फेल कर दिया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नापास कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हम कहते फेल कर दिया ना, रिजेक्ट, रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। नहीं, जाहिल आदमी। मैं चाहती हूँ कि ऐसे आदमी से, ऐसे आदमी को मेरा शौहर बनाऊँ जो मुझसे ज़्यादा जानता हो। मैं इम्तिहान लूँगी, ये अब्बा से कहा। तो अब्बा ने फातिमा से कहा कि बेटा औरत किसी मर्द का इम्तिहान ले, ये तो यानी वेद भी है। तुम औरत हो, लड़की हो और वो आलिम है। बोले अगर ठीक है मैं ऐसे इम्तिहान नहीं लूँगी, तो मैं फ़िक़ह पर किताब लिखे तो मैं समझ जाऊँगी कितना बड़ा आलिम है वो। बहुत किताबें लिखी गई उसके घर पर, फ़िक़ह मिस्र में लिखी गई। हर आलिम चाहता था उसको अपनी बीवी बनाए। जब सबको रिजेक्ट कर दिया तो एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था कासानी। बदाए सनाए, ये किताब अब भी यानी हमारे जो फ़ुक़हा है या हमारे जो मुफ्तियान किराम हैं इस किताब से फ़ायदा उठाते हैं। उस किताब का नाम है बदाए सनाए, इमाम कासानी की। ये खड़े हुए और उन्होंने पहली जिल्द लिखी। फातिमा ने रिजेक्ट कर दी।
दूसरी जिल्द लिखी, रिजेक्ट। तीसरी जिल्द लिखी, फेल, रिजेक्ट, जाहिल है, नहीं जानता कुछ। 10 जिल्दें लिखी, 10। और आखिरी जिल्द में बहुत अमीक अमीक और गहरे गहरे मसाइल लिखे। और वो आखिरी जिल्द जो है वो पहुंची तो किताबों में लिखा है कि टेक लगा कर ये फातिमा जो है अपना पढ़ रही थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते टेक छोड़ दिया। यानी कुछ कहने लगी कि हाँ, हादा हुआ आलम मिन्नी, ये मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और फिर आखिर में जब पढ़ती गई गहरे 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 मसाइल थे तो किताब बंद की और अब्बा से कहा मकबूल मकबूल, अब्बा मेरा निकाह कासानी के साथ करा दीजिए। अब भी वो किताब छप रही, सब जगह मिलती है, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिलती होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन होगी। यहाँ पर है ना, हाँ, इमाम कासानी की वजह ये बनी। ऐसे आलिमाएँ होती थी, है इंग्लैंड के अंदर ऐसे आलिमाएँ हैं। इल्म का माहौल था, तक़वे का माहौल था। उस ज़माने में जो फतवे लोग पूछते थे तो जिस फतवे के ऊपर वो मुहद्दिस साहब के दस्तखत हों और मुहद्दिस साहब की बीवी के दस्तखत हों और मुहद्दिस साहब की बेटी ये फातिमा इसके दस्तखत हों और मुहद्दिस साहब के दामाद इमाम कासानी ये 4 दस्तखत हों तो उस ज़माने का ये फतवा मकबूल माना जाता था। 4 दस्तखत हों कि इन चारों ने दस्तखत कर दिए हैं तो ख़त्म हो गई बात कि ये फतवा मकबूल है। अब इसमें कोई उंगली रखने जैसी बात नहीं है। ये था, इल्म आम था, घर घर में इल्म था। हमारा सफ़र हुआ ताशकंद का, समरकंद का, बुखारा का, हम वहाँ रूस की, मॉस्को का, सब जगह हमारे सफ़र हुए। तो वहाँ देहातों में हम गश्त करते थे, जाते थे। हर घर मदरसा, हर घर में लड़कियों का मदरसा, हर घर में लड़कों का मदरसा। हमारी तरह मदरसे नहीं थे वहाँ, जैसे एक मदरसा है, सब तलबा आते हैं वहाँ और लड़कियाँ जाती है दूसरी जगह जहाँ पढ़ती है। वहाँ ने हर घर मदरसा। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि मुसलमान का हर घर मदरसा भी होना चाहिए, दीनी मरकज़ भी होना चाहिए और खानका भी होना चाहिए। हर घर खानका, हर घर दीनी दावत तबलीग का मरकज़, हर घर। वहाँ मशवरे हो, वहाँ आदमी निकले, अल्लाह के रास्ते की मेहनत के मुज़ाकरे हों और मदरसा। ये अब्बा किसी ज़माने में कहते थे हमको वहाँ कि हर घर में तफसीर हो रही हो, हर घर के अंदर दीनी माहौल हो। तो ये माहौल था। अल्लामा कासानी और ये फातिमा, इनकी वजह से खैरें बहुत फैली। इमाम कासानी को एक मरतबा, अच्छा ये हनफी बड़े आलिम थे इमाम कासानी, तो सऊदी हुकूमत ने उस वक्त में इन्हें हज के लिए बुलाया, इमाम कासानी को, और हज के लिए बुलाकर उनको वहाँ, यानी शाही तौर पर ये गए वहाँ, शाही मेहमान बन के। उन्होंने सबको हज कराया। तो सऊदी हुकूमत के जो अमीर मक्का था उसने कहा कि भाई आप यहाँ आए हो तो अब यहाँ से मत जाओ, आप यहीं ठहर जाओ और 5 नमाज़ें हरम शरीफ में तुम पढ़ाओ। तो फातिमा तो अपने बाप के वहाँ थी, ये अकेले गए थे शादी होने के बाद। और वहाँ जब गए तो वहाँ जाकर जो है बादशाह ने उनको हरम शरीफ का इमाम भी बना दिया, 5 नमाज़ें इनके ज़िम्मे, और जो है हज भी कराया, उम्रा भी किया उन्होंने। अब मक्का मदीना में तो फितरी कशिश है ना, फितरी कशिश है, वहाँ ठहर गए। फिर उन्होंने फातिमा को ख़त लिखा इमाम कासानी ने, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें भी यहाँ बुला लूँ शाही वसीले से, लेकिन ये कि मैं यहाँ ठहर गया हूँ मक्का मुकर्रमा के अंदर,
और हज भी किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे लिए दुआ भी की। बीवी को ख़त लिख रहे फातिमा को, और बहुत ही अच्छा रहा मेरा सफ़र। और अब तो 5 नमाज़ें मैं हरम में पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रहने के लिए बादशाह ने करीब में मकान भी दे दिया, खाना भी आ जाता है, कोई तकलीफ़ नहीं है। बस तुम्हारी अकेले की कमी है, बाकी कोई कमी है नहीं, और वगैरह वगैरह लंबा ख़त लिखा। तो मैं अब यहीं रहूँगा ऐसा मैंने सोचा है। ये उन्होंने इमाम कासानी ने ख़त लिखा हो फातिमा को। जब ख़त पहुँचा तो फातिमा ने ख़त पढ़कर उसका जवाब दिया और दूसरा कागज़ नहीं लिया, उसी ख़त के पीछे लिख दिया और ये लिखा कि तुम हनफी मसलक के बड़े इमाम हो। और कैसे बड़े इमाम हो कि तुमने मक्का मुकर्रमा का क़याम यानी कबूल कर लिया। हालांकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मक्का मुकर्रमा में आदमी को ज़्यादा क़याम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा में तो आदमी के दिल के अंदर कोई ख्याल आता है बुरा, उस पर भी पकड़ होती है। वमन युरिद फीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। तुम कैसे इमाम हो? ये इमाम कासानी पे बीवी ने ख़त लिखा, यानी शौहर को मशवरा दिया और ऊंचा मशवरा दिया जो आम औरत नहीं दे सकती। इमाम कासानी ने जब ये ख़त पढ़ा फ़ौरन समझ गए मैं हनफियों का इमाम हूँ, और हनफी का इमाम भी यानी ऊंचे दर्जे का इमाम हूँ। सब हनाफ मेरी बात मानते हैं, मेरी किताबों से फ़ायदा उठाते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ाई, फजर से लेकर ज़ोहर तक का वक्त थोड़ा लंबा होता है, बाद में जो है मुख्तसर वक्त होते हैं। तो इमाम कासानी जो वहाँ से चल दिए बगैर बादशाह को कहे हुए। उस ज़माने में पासपोर्ट वगैरह तो थे नहीं। अब ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया, भी इमाम नहीं है, इमाम नहीं है, इमाम नहीं है, इमाम नहीं है, ये तो थे ही नहीं। इमाम नहीं है, इमाम नहीं है, इमाम नहीं है। फिर जाइए ये तो पहुँच गया बीवी के पास, ढूंढते रहे, कोई दूसरा इमाम मुकर्रर किया हरम शरीफ में। भाई इतना बड़ा आदमी कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। घर पहुँचे, घर पहुँचकर जो है अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने मेरी बहुत अच्छी रहबरी की। इस किस्म की औरतें उस ज़माने में थी। पहले फातिमा का इंतकाल हुआ, बाद में इमाम कासानी का इंतकाल हुआ। दिमिश्क में आज अब भी उनकी कब्र है। इंशाअल्लाह हमारा सफ़र शाम का होने वाला है, इंशाअल्लाह शाम, तुर्की, हम दिमिश्क को जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। लंबा सफ़र, जैसे लंबा सफ़र किया ना हमने, तो वैसे वो लंबे सफ़र की भी सब तरतीबें बन रही हैं इंशाअल्लाह। तो जो भी हमारे साथ सफ़र में होंगे उनको बताएंगे ये मकबरा वो बुज़ुर्गों का मकबरा है। इब्न तैमिया भी वहाँ दफन है, इब्न क़य्यिम भी वहाँ दफन है, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सहाबा, हज़रत बिलाल भी वहाँ हैं, सारे के सारे जो वहीं हैं। वहीं पर इमाम कासानी भी है और वहीं पर ये फातिमा भी है। तो फातिमा का पहले इंतकाल हुआ, इमाम कासानी का बाद में हुआ। तो इमाम कासानी हर जुमेरात को पूरी रात उनकी भी फातिमा की कब्र के करीब बैठकर दुआ मांगते थे हर जुमेरात को, और ये कहते थे मैंने मेरी ज़िंदगी में हर जुमेरात तुझे दी है, तेरे मरने के बाद भी मैं हर जुमेरात तुझे दूंगा। फिर जब इमाम कासानी का इंतकाल हुआ तो इमाम कासानी ने वसीयत की कि मुझे मेरी बीवी के साथ दफन करना। आज तक उनकी कब्र के ऊपर लिखा हुआ है कि दुनिया में वाहिद कब्र है कि जो मियाँ बीवी दोनों एक साथ दफन है। बड़े बड़े उलमा उस वक्त मौजूद थे, बड़े बड़े फुक़हा मौजूद थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मौजूद थे, बड़े बड़े। क्योंकि इमाम कासानी उनके उस्ताद थे। इमाम कासानी बाद में मरे हैं, फातिमा पहले मरी है। तो उन्होंने वसीयत की थी कि मुझे मेरी बीवी के साथ कब्र में सुलाना। तो चुनांचे दोनों कब्र, एक ही कब्र में दोनों हैं, और कतबे पर अरबी में बहुत अच्छे अशार लिखे हैं कि दुनिया में भी ये साथ रहे, कब्र में भी साथ रहे, और अल्लाह जन्नत में भी साथ रखेगा।
और अब तक लिखा हुआ है, यानी कोई दिमिश्क जावे तो देख ले, ये अब तक लिखा हुआ है। मेरे तो चूँकि सफ़र हुए वहाँ दिमिश्क वगैरह हम गए हैं, और या 2 मरतबा गए, कई मरतबा गए, पता नहीं, कि अब तक वो लिखा हुआ है कि दुनिया में वाहिद कब्र ऐसी है कि जो दोनों मियाँ भी अच्छा जब फातिमा की कब्र खोदी तो ज़ाहिर बात है तो उसकी लाश वैसे की वैसी थी फातिमा की दीनदारी। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। कि देखो जो भी है वो अल्लाह की तरफ से है, कि वहाँ दोस्तियाँ, दुनिया की दोस्तियाँ अगर दीनदारी वाली है तो वहाँ भी बाकी रहेगी। ये दिन का माहौल था, घर घर में दिन का माहौल। अब्दुल्लाह बिन मसूद की बेटियाँ कुरान बहुत पढ़ती थी, तो सहाबा उनके अब्दुल्लाह बिन मसूद तहज्जुद के वक्त मस्जिद नबी में जाते थे, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद के घर के करीब से जाते थे, तो पूछते तो लोग यहाँ से को गुजरते हो, अरे इनकी बच्चियाँ आहिस्ता कुरान पढ़ती हैं, वो कुरान जो हमारे कानों में वो आवाज़ पहुँचती है तो समझ लो कि हमारा काम बन जाता है, ईमान का नूर महसूस होता है। औरतों की दीनदारी, ये याद रखना कि औरतों से कुछ काम नहीं होता, ये नहीं है, औरतें बहुत काम करती है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, औरत बनी तो दुनिया का निज़ाम बना, और अगर औरत बिगड़ी तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ा। ये अब्बा फरमाते थे कि औरत बनी तो दुनिया का निज़ाम बना, औरत बिगड़ी तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ा। बहुत बड़ा एक बादशाह था बल्ख में, बल्ख एक मुल्क है, एक शहर है बहुत बड़ा, तो उसने मुसलमानों पर ज़्यादती करनी शुरू की। वहाँ यहूद नसारा सब रहते थे, उसने मुसलमानों पर ये ज़्यादती की बल्ख वाले ने, बादशाह ने, कि जितने मुसलमान हैं वो टैक्स दें, और अगर टैक्स नहीं दे सकते तो बल्ख छोड़ दें। तो मुसलमानों ने सोचा कि अरे ये टैक्स कैसे अदा कर सकते हैं हम। बादशाह के पास गए और कहा भाई इतना टैक्स तो हम ज़िंदगी भर कमाए तो भी नहीं दे सकते, और हमारे बीवी बच्चे, हमारे मदरसे, हमारी खानकाहें, हमारे सब यहाँ हैं, हम नहीं दे सकते। बादशाह ने कहा नहीं भी, ये वक्त है, तारीख दी, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आप जो है इसमें टैक्स भरिए तो यहाँ रहिए, वरना बल्क छोड़ दीजिए, आप जाइए, बहुत ज़मीन है बस जहाँ जाना हुआ। अभी बड़े बड़े उलमा परेशान, शकीक बल्खी, ये भी बल्ख के थे, और दूसरे भी बल्ख में बड़े बड़े उलमा थे, बड़े परेशान, क्या करें। तो किसी ने आकर कहा कि बहुत परेशान हो, क्या मामला है। भाई मामला ये है हमारा, इतना तो हम टैक्स नहीं दे सकते। बोले टेंशन मत लो, आप फला गांव में जाओ, एक लड़की है, उसके पास जाओ और उसके पास जाकर ये बात करो, इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा। खैर वो गांव में आए। जब गांव में आए, मैं कि उस ज़माने की औरतें कैसी होती थी वो समझा रहा हूँ। वो गांव में आए, गांव में आकर कहा भी ये एड्रेस चाहिए हमें, तो उन्होंने बताया वो घर है। अब घर के करीब गए, घर के करीब जब गए तो देखा तो घर टूटा हुआ, खस्ता हाल, ईंटें भी गिर रही है, कचरा भी गिर रहा है। अरे ये लड़की क्या मदद करेगी। तो उन्होंने कहा तुम खाली खटखटाओ और बाहर से बात करो, वो तुम्हें पोटली देगी, वो तुम घबराओ मत, खाली उसका घर मत देखो आप। खैर उन्होंने खटखटाया, पूछा कौन, तो कहा ऐसा ऐसा हम पर हालात आए हैं, हम जो है मदद लेने के लिए आए हैं, इतने मुसलमान परेशान हैं। तो उसने कहा ठीक है, ठहरो 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 ठहरो। वो अंदर से एक चादर लेकर आई
और कहा ये चादर ले जाओ, बादशाह को दे दो, सब तुम्हारा टैक्स भी अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह, और पैसे बचेंगे भी। जब पैसे बचें तो वो पैसे जो है उसकी मस्जिदें बना देना, या उसके जो मदरसे बना देना, या उस ज़माने में मुसाफिर खाने लोग बनाते थे, मुसाफिर खाने बना देना, ये करना, तुम जाओ ले जाओ। चादर थी, अरे चादर में कैसा होगा, तुम जाओ, अल्लाह करेगा काम, तुम जाओ। खैर वो लेकर आए बादशाह के पास। जब बादशाह के पास लेकर आए तो बादशाह ने वो चादर देखी, तो बादशाह ने कहा भाई ये चादर तुमको किसने दी? ये कहा फला गांव से हम लिया। ये तो बहुत कीमती चादर है, असली हीरे जड़े हुए, इसके ऊपर असली हीरे। बादशाह जो समझता है इसकी कीमत, आम आदमी नहीं समझता। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं ले लेता हूँ, फिर भी तुम्हारा पैसा बचेगा, टैक्स काटने के बाद भी पैसा बचेगा, तुम्हें पैसा वापस करते हैं, ऐसा बादशाह ने कहा। लेकिन बादशाह ने सोचा कि यार एक लड़की जो है ये इतना खर्च कर सकती है, मैं तो बादशाह हूँ, क्या मैं खर्च नहीं कर सकता? तो बादशाह ने उलमा से कहा कि भाई लड़की जब खर्च कर सकती है तुम्हारे लिए, तो मैं तो बादशाह हूँ, चलो टैक्स माफ, ये चादर वापस ले लो। टैक्स माफ कर दिया। अब चादर वापस, उस ज़माने में हेरा फेरी वाले उलमा नहीं थे, हेरा फेरी वाले ताजिर नहीं थे, हेरा फेरी वाली आपाएँ नहीं थी, आपाएँ दीनदार थी। आजकल मैं काम करता हूँ, हमारे मर्दों को पीर बनने का शौक़ बहुत होता है और औरतों को आपाएँ बनने का शौक़ बहुत होता है। तो मैं कहता हूँ सिर्फ पीर बनने के शौक़ से और आपा बनने के शौक़ से आपा नहीं बनता। अल्लाह जिसे आपा बना दे, अल्लाह जिसे पीर बना दे, वो कामयाब होता है। हेरा फेरी से कोई आपा बन जावे, हेरा फेरी से कोई पीर बन जाए, उसके बाद तो अल्लाह चलने नहीं देता, कहीं ना कहीं वो अटक जाएगा। तो बड़े उलमा थे, दीनदार थे वो लोग, तो उन्होंने आपस में मशवरा किया भी ये चादर का, तो अब ये चादर तो उस लड़की की अमानत है, उसने दी चादर, तो हमें वापस लौटा देनी चाहिए, हमारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा न खास्ता अगर आज के ज़माने के कोई लोग होते थे क्या करते, ये कहते अरे यार अच्छा है આપણે 5 જણા છીએ ને, બીજું તો કોણ છે, बेचीने पैसा ले लो ने, कौन आवे છે આપણા પાસે। ये होता है, ऐसा है। मैं इंग्लैंड का नहीं कहता, हमको दुनिया, हमारा तो सबक जो है सारी दुनिया में जाता है, तो सारी दुनिया से खबरें भी आती हैं। वो दीनदार लोग थे, फुक़हा, मुत्तकी, अल्लाह का खौफ, वो लेकर गए वहाँ, दस्तक दी, तो वो आई लड़की, यूँ कहा कि कौन, ये कहा भी हमारा काम बन गया, ये चादर जो है हम वापस लाए हैं, आप वापस ले लो। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं वापस नहीं लूँगी, अब इसे तुम बेचो, बेच कर इसकी मस्जिदें बनाओ, खानकाहें बनाओ, मदरसे बनाओ, जो बनाना है बनाओ इससे। तो उलमा ने लिखा है कि उस लड़के ने एक जुमला कहा, उस लड़के की दीनदारी देखो, अल्लाह करेगा हमारे इंग्लैंड और लंदन में भी ऐसी लड़कियां पैदा हों। और जुमला क्या कह रही है वो लड़की, उलमा ने कहा कि अब भाई बेटा तुम ले लो, ये तो बहुत कीमती चीज़ है, हम क्या करेंगे इसका। तो उस लड़के ने कहा ये चादर मैं अब नहीं लूँगी, इसलिए कि जिस चादर पर गैर महरम की नज़र पड़ गई, अब वो चादर मेरे घर में नहीं आ सकती। कि बादशाह गैर महरम है, उसकी नज़र पड़ी है, अब ये चादर मेरे घर में नहीं आ सकती। तो बड़े बड़े उस दौर के अंदर ईरान और ईरान के करीब जो शहर हैं, वहाँ बड़े बड़े जो है माशाअल्लाह मदारिस बनाए गए, कुतुबखाने बनाए गए,
और मुसाफिर खाने बनाए गए, दीनी काम किए गए, तो लड़के का नाम ही पड़ गया चादर वाली लड़की, चादर वाली लड़की। इतनी दीनदार थी वो। अब वो चादर उसके पास कहाँ से आई इतनी कीमती, ये तो तफसील है उसकी। वो तवाफ़ कर रही थी तो जिन्नात का बादशाह उस पर आशिक हो गया और उसने उससे शादी कर ली। अब वो तफसील लंबी है, अल्लाह ताला दूसरी मर्तबा लाएगा तो सुनाएंगे इंशाअल्लाह। वो उसने मेहर में चादर दी थी। वो बादशाह जो था, अब जिन्नात का और ये शादी होती है कि नहीं होती है मुफ्ती हजरात जाने, लेकिन ये इस किस्म के किस्से उलमा ने लिखे हैं। फिर उस ज़माने में एक बादशाह था, उसने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई इसी पैसों से। यानी बादशाह ने अपना पैसा भी डाला और अपना पैसा डालने के बाद उसने जो है ये कोशिश की कि भाई इस लड़की का भी, चादर का भी पैसा हुआ। तो मस्जिद जब बन गई ज़बरदस्त मस्जिद, तो लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी मस्जिद तूने बनाई है तो इतनी बड़ी मस्जिद के लिए इमाम भी ऐसा ही होना चाहिए। अब यहाँ कौन आएगा नमाज़ पढ़ाने के लिए? इमाम ऐसा हो कि लोग उससे मसला पूछ सकें, लोग उसकी बात समझ सकें, लोगों को ये बात समझा सके, इस किस्म का इमाम होना चाहिए। तो बादशाह ने कहा मैं क्या करूँ? ये कहा सबसे अच्छा ये है तो तुम खुद सफ़र करके जाओ और इमाम राज़ी, जिन्होंने तफसीर राज़ी लिखी है, उनको ये दावत दो, वो यहाँ आवे। तो इमाम राज़ी जो है उन्होंने तफसीर राज़ी लिखी है, माशाअल्लाह ज़बरदस्त, सब उलमा जानते हैं। ये बादशाह अपनी फ़ौज को लेकर, अपने वज़ीरों को लेकर वहाँ पहुँचा, दूर था वो इलाका। तो इमाम राज़ी जब मस्जिद में तफसीर करते थे तो पूरा शहर जो है खाली हो जाता था। 100% मर्द औरतें जो है उनके तफसीर में आ जाते थे, 100%। दुकानें बंद, धंधे बंद, ऑफिसें बंद, ट्रक जो चलते थे वो बंद, सब यहाँ आकर तफसीर सुनते थे इनकी। और फिर जब दुआ हो जाती थी और तफसीर पूरी हो जाती थी तो उलमा ने लिखा है कि फिर दुकानें खुलती थी, फिर ठेले लगते थे, फ्रूट वाले अपना कारोबार करते थे, ये सारा का सारा काम शुरू होता। तो ये बादशाह जब पहुंचा तो जो है गांव में कोई नहीं। बादशाह ने कहा कि अरे मैं इस गांव का बादशाह हूँ, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो लोगों ने कहा कि इमाम साहब तफसीर कर रहे हैं मस्जिद में, इमाम राज़ी, इसलिए सारा मजमा वहाँ बैठा हुआ है। बादशाह जो है ये भी पीछे जाके बैठ गया, लेकिन लोग पहचानते थे बादशाह है। तो लोगों ने इमाम साहब से कहा दुआ होने के बाद बादशाह सलामत आए हैं। इमाम साहब ने कहा अच्छा। इमाम साहब जो है ये भी मिलने के लिए गए, बादशाह भी आगे बढ़ा, मुलाकात की, बैठे। तो इमाम साहब ने, इमाम राज़ी ने पूछा कि बादशाह सलामत कैसा आना हुआ है? ये फरमाया मैंने बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है और बहुत ही उलझन है वहाँ पर, और एक बड़ा आलिम होना चाहिए ऐसा जो कौम के लेके चले, सही सही बातें बतावे। तो मैं आपको दावत देने आया हूँ, क्या आप मेरे साथ चलें, वहीं रहें और सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, मैं बादशाह हूँ। इमाम साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरे शागिर्द यहाँ हैं, मेरे बीवी बच्चे यहाँ हैं, मेरा सब मामला सेट है यहाँ पर, और वहाँ जाकर मैं सरनों मेहनत करूँ, ये मुझसे मुश्किल है। इमाम साहब ने माजरत कर दी। लेकिन जो इमाम साहब के जो खादिम थे ना, खादिम जो है ना, ये पीर से भी ज़्यादा होशियार होते हैं। खादिम जो होते हैं ना, ये पीर होता है, पीर से भी ज़्यादा होशियार होते हैं। हमारे खादिम हमसे ज़्यादा होशियार। ये खादिम जो है रातों रात बादशाह के पास गए और बादशाह से जाकर कहा कि अगर इमाम साहब को ले जाना चाहते हो तुम्हारे इलाके में तो इमाम साहब नहीं आएंगे, लेकिन एक बात हम बताते हैं, वो अगर कहोगे तो इमाम साहब तैयार हो जाएंगे। बताओ बताओ क्या बात? ये फरमाया इमाम साहब से ये कहो कि इमाम साहब आपको हम इसलिए ले जाना चाहते हैं कि मैंने मस्जिद बनाई है
और उस मस्जिद के क़िबले में सब उलमा वहाँ इख्तिलाफ़ कर रहे हैं कि कोई कहता है यूँ क़िबला है, कोई कहता है यूँ क़िबला है, कोई कहता है यूँ क़िबला है, कोई कहता है यूँ क़िबला है। अब इतने बड़े बड़े उलमा इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, आप आओगे तो आप जो बात सही होगी वो तय करोगे तो वो इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएगा। तो इमाम साहब ने सुना, हाँ भाई किसी जगह इख्तिलाफ़ हो तो जोड़ करने के लिए मुझे जाना चाहिए। इमाम राजी तैयार हो गए, चलो। लेकिन इमाम राजी ने शर्त लगाई, मेरे साथ मेरी बीवी बच्चे भी होंगे, मेरे शागिर्द भी होंगे जो, और मैं रास्ते में चलते चलते पढ़ते पढ़ाते वहाँ पहुँचेंगे। लंबा सफ़र था वो। और वहाँ पर तो बादशाह ने कहा आपको जितना लेना हो लो, मैं बादशाह हूँ, खजाना है मेरे पास घोड़े हैं, गधे हैं, मार ठहराने का निज़ाम है, सब करूँगा, आप चलो मेरे साथ, क्या आप जैसे कि मुझे ज़रूरत है। अब रवाना हुआ बादशाह का काफ़िला की, इमाम साहब का भी काफ़िला वहाँ पहुँचा। मस्जिद शानदार, अभी भी वो मस्जिद है, इस वक्त भी मस्जिद है। अभी इस वक्त मुझे उस जगह का नाम जहन में नहीं आ रहा, अगर आप यूट्यूब पर जाकर कहीं गूगल पर जाकर देखोगे तो मैं भी बैठा हुआ मिलूँगा आपको। लंबा बहुत बड़ा मजमा होता है माशाअल्लाह, बयानों के अंदर इसके अंदर। अब वो जो है वहाँ जब इमाम साहब पहुँचे, इमाम साहब ने कहा माशाअल्लाह मस्जिद तो बहुत बड़ी है, माशाअल्लाह बहुत है। इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ानी शुरू की, 1 हफ्ता तक नमाज़ पढ़ाई इमाम राजी ने। तो इमाम राजी ने कहा कि बादशाह को बुलाया, बादशाह को बुलाकर कहा कि हज़रत बादशाह सलामत, आपने कहा था कि क़िबले में इख्तिलाफ़ है, क़िबला तो ये सही है और कोई इख्तिलाफ़ भी नहीं है, किसी ने आकर कोई इश्काल भी नहीं किया। कोई आता तो मेरे पास ही आता ना, मेरे शागिर्द हैं सब। तो बादशाह ने कहा कि हज़रत आपके आने से वो इख्तिलाफ़ ख़त्म हो गया। तो इमाम साहब ने कहा जब इख्तिलाफ़ ख़त्म हो गया तो काम भी पूरा हो गया, मुझे वापस भेज दो। काम पूरा हो गया ना जिस काम की वजह से आया था। तो फिर वो जो शागिर्द थे ना खुद्दाम, उन्होंने फिर पट्टी चढ़ाई बादशाह को और यूँ कहा कि बादशाह सलामती भी न जाने मत दो, वहाँ तो जहाँ हम थे वहाँ तो कभी फाका, कभी खाना है, कभी नहीं है। यहाँ तो माशाल्लाह नहरें हैं, बहुत फल फ्रूट है और बहुत अच्छा है खाना पीना। बादशाह को समझाओ वो यही रह जाए। चुनांचे इमाम साहब को समझाओ कि वो यहाँ रह जाए। बादशाह ने इमाम साहब के पास रातों रात सफ़र किया, गए जहाँ ठहरे थे। भाइयों का इमाम साहब यहीं ठहर जाओ, आपके लिए मकान बना देता हूँ, आपके बच्चों के लिए मकान बना देता हूँ, आपके जो खुद्दाम आए हैं उनके लिए मकान बना देता हूँ, देखो खाना है। और बादशाह जब खाने के लिए काफ़िला बैठता था तो किताबों में लिखा कि बादशाह खुद खड़ा रहकर खाना देता था, रोटियां रखता था। इमाम साहब ने कहा मैं इस्तिखारा करता हूँ। खैर इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में आ गया कि ठहर जाओ। इमाम साहब वहीं ठहर गए, वही काम करते रहे। वही चादर वाली लड़की का पैसा यहाँ भी लगा और बादशाह का पैसा भी यहाँ लगा। फिर इमाम साहब का इंतकाल वही हुआ और वही उनकी कब्र है। ऐसी लड़कियाँ होती थी, ऐसे लड़के होते थे, ऐसी दीनदारियाँ होती थी, ऐसा इल्म होता था। इसलिए अल्लाह ताला से दीनदारी मांगो, दीनदारी अल्लाह से तक़वा मांगो, अल्लाह ताला से इल्म मांगो, इल्म नाफ़िया अल्लाह दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, उम्मे सलमा कहती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रोज़ाना जहाँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे तो फ़ौरन ही दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ। उम्मे सलमा कहती थी मैं घर में होती थी और मैं हुजूर की आवाज़ सुनती थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ये अल्लाह ताला से मांगो। और अब मेरी किताब मोमिन का हथियार, सुबह शाम उसके पढ़ने का अहतमाम करो, उसमें सब चीज़ें लिख दी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तर्जुमा भी आ गया है रियाज़ुल कुरान के नाम से, रियाज़ुल कुरान। ये आप गूगल पे जाओगे या कहीं पर भी जो है जो प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहाँ हमारा तर्जुमा मिल जाएगा आपको, रियाज़ुल कुरान। अरबी में भी, इंग्लिश में भी आ गया,
रोमन इंग्लिश में भी आ गया, उर्दू में भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदी में भी आ गया और माशाअल्लाह कई ज़ुबानों में आ गया ये तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह। उसको भी देखो थोड़ा थोड़ा। और एक हदिया देता हूँ, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। 20 मरतबा पढ़ो 2 महल तैयार हो जाते हैं। 30 मरतबा पढ़ो 3 महल तैयार हो जाते हैं। 40 मरतबा पढ़ो 4 महल तैयार हो जाते हैं। तो आजकल मैं मेरे शागिर्दों को कहता हूँ कि भी 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो तो इंशाअल्लाह 31 पैलेस जन्नत में फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। और इंशाअल्लाह कोई इनकम टैक्स वाला आपको फ़ोन नहीं करेगा। दुनिया में तो अगर आप एक बंगला बना लो तो इनकम टैक्स वालों को जवाब दो। हमारा अल्लाह जो है इस किस्म का हिसाब किताब नहीं लेता, कहाँ से पैसा लाया, तूने सूरह इखलास पढ़ा ये तेरा बंगला तैयार। तो आजकल मैं हफ्ते का एक कोर्स देता हूँ, हफ्ते का, जो सब कर सके। 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 313 मरतबा सूरह फातिहा। एक दिन में नहीं पढ़ सकते 2 दिन में पढ़ो, 2 दिन में नहीं पढ़ सकते 3 दिन में पढ़ो, 3 दिन में नहीं पढ़ सकते 4 दिन में पढ़ो, 5 दिन में पढ़ो। जुमा से शुरू करो, जुमा पर ख़त्म करो। एक हफ्ते का कोर्स 1 हफ्ते में आदमी पढ़ सकता है। ये कोर्स करने के बाद अल्लाह ताला से जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा, हाजतें पूरी होंगी, अल्लाह खुश भी होगा और हाजतें पूरी होंगी। इसलिए मेरी तरफ से हदिया है, इसे कबूल करो और अल्लाह ताला से दुआएं मांगो। जितनी माएँ बहनें बेटियां बहुएँ लंदन में जमा हुई हैं पूरे यूरोप के लिए दुआ करो। और आपको ख़ास वसीयत करके जाता हूँ, जब भी आप मॉल में जाओ, बाज़ार में जाओ या किसी जगह सफ़र पर जाओ तो चलते चलते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती रहो, कभी सुभान अल्लाह पढ़ती रहो, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रहो। वो सारी चीज़ें हशर के मैदान में गवाही देंगी कि इसने पढ़ा था। और हम चलते चलते ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ेंगे या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो समझ लो गोया हमने ईमान का दाना डाल दिया, ईमान का बीज डाल दिया। अब अल्लाह उगाएगा, जब भी अल्लाह को उगाना होगा अल्लाह उगाएगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों को हदिया है। और दूसरा एक अहम बात ये कि घरों में इंतशार होता है, हर जगह के मियाँ बीवी में इंतशार है, कहीं भाई भाई में इंतशार है, कहीं जो है पार्टनर में इंतशार है। 24 घंटे में एक अमल करना है, बहुत मुख्तसर, बहुत मुख्तसर। एक मरतबा 24 घंटे में कोई भी माँ पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, बहू पढ़ ले, भाई पढ़ ले, बाप पढ़ ले, लड़का पढ़ ले, लड़की पढ़ ले, एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम करके रख दो बस। जो बड़ी बोतल हो ना या बड़ा जग हो जिसके अंदर से खाना पकाया जाता है, पानी लेते हैं हम, बस थोड़ा थोड़ा पानी, उसी पानी से खाना खाओ, उसी पानी से शरबत पियो, उसी पानी से चाय पियो, उसी पानी से दूध पियो, जो भी करना है आपको। अगर कोई बड़ा मरकज़ी कोई जगह नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, बड़ी बोतल में भर दो और जब भी खाना पकाओ तो 1-2 कतरे, 2-4 कतरे उसमें डाल दो खाने में। जिस घर में ये अमल होगा उस घर में इंशाअल्लाह बीमारियां नहीं आएंगी, उस घर में इंतशार नहीं होगा, मोहब्बतें रहेंगी। ये बहुत आसान वजीफ़ा मैंने बताया आपको। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। और अल्लाह के रास्ते की जद्दोजहद हमारे यहाँ होती है मशवरे के साथ। कभी 10 दिन के लिए निकल गए, कभी 20 दिन के लिए निकल गए, कभी 40 दिन के लिए निकल गए, लेकिन इस शौहर से इसरार करके नहीं, दादागिरी करके नहीं, मशवरे के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ। बाज़ औरतों की आदत होती है कि ना આપણે જવું જ છે, આપણે જવું, ये नहीं, ये गलत है। घर का माहौल देखते हैं। इसलिए मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, घर का दरवाज़ा खोल कर निकलो, घर का दरवाज़ा तोड़ के मत निकलो। ये अब्बा फरमाते थे मरकज़ निज़ामुद्दीन में।
कि घर का दरवाज़ा खोल कर निकलो, घर का दरवाज़ा तोड़ कर नहीं। बाज़ मरतबा औरत को घूमने फिरने का शौक़ होता है और बाज़ मरतबा शौहर को घूमने फिरने का शौक़ होता है। बाज़ मरतबा औरत इनकार करती है तो शौहर इसरार करता है, बाज़ मरतबा औरत जो है वो इसरार करती है तो शौहर इनकार करता है। ये नहीं, मोहब्बतों के साथ। फिर हमारे जो साथी हैं मशवरे के, उनमें रखो, वो लोग तय करेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अल्लाह ताला हम सबको दीनदार बनाए, आमीन कहो। और मेरा सबक जो चल रहा है माशाल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर सदाबहार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत आम कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। सारी दुनिया में अल्लाह ने खैर फैलाई। छोटी छोटी बातें होती हैं, सुना करो, सुन के तो कुछ ना कुछ दुआएं सिखा देता हूँ, वो दुआएं पढ़ लिया करो। अब पढ़ो मेरे साथ, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हदीस शरीफ में आता है, जो ये दुआ पढ़ ले तो उस वक्त में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसके अकाउंट में नेकियां दाखिल कर देगा। देखो, मैंने पढ़ा, मेरे अकाउंट में नेकियां आ गई, आपने पढ़ा, आपके अकाउंट में नेकियां आ गई। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। जितनी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ और भाई इस वक्त लंदन में जमा हुए हैं, ए अल्लाह उन सब के जमा होने को तो कबूल फरमा, उन सब के जमा होने को कबूल फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, मुस्तफ़ा अख़यार में शामिल फरमा। ए अल्लाह, मेरी तश्कील पर जो 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े, 313 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, ए अल्लाह एक हफ्ते में पूरा करे। ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा, उसकी सारी हाजतों का तो गैब से तकफ़ुल फरमा। ए मौला करीम, जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो जमा फरमा दे। हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह, जिनके लड़कियों लड़कियाँ शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हों आफ़ियत से उन्हें शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर अता फरमा। ए अल्लाह, जिसकी जो ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत का तो गैब से तकफ़ुल फरमा। जिसे दुकान चाहिए दुकान अता फरमा, जिसे मकान चाहिए मकान अता फरमा, जिसे अल्लाह हलाल बिस्तर चाहिए हलाल बिस्तर अता फरमा, जिसे कपड़े चाहिए कपड़े अता फरमा, जिसे शौहर चाहिए शौहर अता फरमा, जिसे बीवी चाहिए बीवी अता फरमा, जिसे औलाद चाहिए औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिसे कारोबार चाहिए कारोबार अता फरमा। ए अल्लाह, जिसके दिल में जो जायज़ मुराद हो आफ़ियत से उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, मखलूक तेरा कुंबा है, तेरे नबी ने कहा है अल खल्क़ु आयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। ए अल्लाह, तेरे कुंबे में इंसान भी हैं, जिन्नात भी हैं, जानवर भी हैं। ए अल्लाह, इंसानों में जो बीमार हो उन्हें शिफा अता फरमा, जिन्नातों में जो बीमार हो उनको शिफा अता फरमा, जानवरों में जो बीमार हो तो उनको भी शिफा अता फरमा। जब तुझसे मांगना है तो अल्लाह, हम ज़्यादा क्यों न मांगे, देने वाले आप हैं। इसलिए आप जो है सबकी हाजतों का गैब से तकफ़ुल कर, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, तो हम सबसे राज़ी हो जा। ए अल्लाह, ये मजमा आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है। कब्रों में वो इंतज़ार में कि कोई हमारे लिए दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, जिनके माँ बाप ज़िंदा हों उनके उसकी कदर करने के तौफ़ीक़ अता फरमा। नाजायज़ तरीक़े पर जो जेलों में महबूस हों उनकी रिहाई के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह, कोई हार्ट की तकलीफ़ में है, कोई दिल की मरज़ में है, कोई अल्लाह डायबिटीज़ के मरज़ में है,
और कोई कैंसर के मरज़ में, और किसी के घुटनों में तकलीफ़ है, किसी के लीवर में तकलीफ़ है, किसी के दिमाग में तकलीफ़ है, जो जिस बीमारी में हो तो सबको शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, जो नाजायज़ इश्क़ में मुब्तला हों उन्हें नाजायज़ इश्क़ से नजात दे दे। ए अल्लाह, उन्हें नाजायज़ इश्क़ से नजात दे दे। तेरी और तेरे नबी की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से तो अता फरमा, अपने फजल से अता फरमा। हमें खाली हाथ वापस न लौटा, हमें खाली हाथ वापस न लौटा। तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरी शान के ख़िलाफ़ है, ये तेरे उलूम मर्तबे के ख़िलाफ़ है। ए अल्लाह, तो हम सब की झोलियों को हिदायत से भर दे। मेरी इस दुआ पर दुनिया भर में जहाँ कहीं आमीन कही जाए, उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा, उनकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा, और ये दुआ तो हम सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए कबूल फरमा और अपने फजल करम से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।